Jai Hind friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture we will study digestive glands and excretory system. Now start the lecture and understand what are digestive glands. See, digestive glands are those body organs that secrete chemical fluids, and these chemical fluids secreted from these digestive glands are used in the digestion, and there are two digestive glands. फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीवर हो जाएगा एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझा था, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड डाइजेस्टिव सिस्टम. और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो देखिए ह्यूमंस में एक फुली, राइट, ह्यूमंस में एक फुली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जो कि लार्ज एंड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को, फूड के लार्ज एंड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को, राइट, स्मॉलर एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है. और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके क्या होते हैं, हमने दो भाग देखे थे, राइट, एक क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनल हो जाएगा एंड दूसरा क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो जाएगा, राइट. तो डाइजेशन क्या होता है उसको मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से बता दे रहा हूं. डाइजेशन क्या है, सी, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, राइट. उसको ही क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है, राइट. क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं और प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग क्लोरोफिल, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एंड प्लांट्स में जो फूड क्या होता है, प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है. स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है. इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी सेल्स हैं वो इस स्टार्च को ना तो एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना ही असेमिलेट कर पाएंगे. इसीलिए जो पॉलीसैकेराइड है या जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो कि लार्जर फूड पार्टिकल्स हैं और इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स हैं, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से ही ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर एंड वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स में. और उसके लिए एक फुली इवॉल्व्ड और डेवलप्ड क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें एक तो क्या होती है, एलिमेंट्री कैनल होती है, राइट, एलिमेंट्री कैनल पाई जाती है ए, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, बी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो जाएगा, राइट. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड दिस एलिमेंट्री कैनल, राइट, जो कि माउथ से लेकर कहाँ, एनस तक पाई जाती है, राइट. तो एलिमेंट्री कैनल के बारे में मैं अगर आपको समराइज करना चाहूं तो एलिमेंट्री कैनल, सी, एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग, elementary canal is a long tube, right, which extends from mouth to the, right, mouth to the anus. और जो elementary canal होती है ये long होती है, साथ ही साथ कैसी होती है, continuous canal होती है, जिसकी length कितनी होती है, 30 feet होती है, right. So there is a 30 feet long continuous elementary canal which extends from माउथ टू क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा. और ये जो एलिमेंट्री कैनल है इसको कई सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओरल कैविटी हो जाएगा. सो ओरल कैविटी, सी, यहाँ से लेकर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ तक, तो ओरल कैविटी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, राइट. और इस ओरल कैविटी में ही फूड का इनटेक होता है, जिसमें डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है. फूड के डाइजेशन के लिए जो ओरल कैविटी है उसमें क्या पाए जाते हैं, एक तो टीथ पाए जाते हैं एंड सेकेंड क्या पाई जाती है, टंग पाई जाती है. साथ ही साथ यहाँ पर जो है 3 क्या पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है और सबमेंटिबुलर ग्लैंड पाई जाती है. इन जो जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड्स है इनसे सलाइवा निकलती है, और जो टंग है, टंग सलाइवा को भोजन में क्या कर देती है, मिक्स कर देती है. और इस तरीके से जो सलाइवा है, सलाइवा में टाइलिन पाया जाता है जो कि पॉलीसेकेराइड स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टेस में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है. और फिर ये जो फूड है कहाँ पर जाता है, फायरिंग्स में जाता है,
राइट। फायरिंग्स जो है माउथ का एंड होता है, राइट। तो फायरिंग्स जो है माउथ का एंड होता है और यह भोजन को क्या करता है, एसोफेगस के माध्यम से स्टोमक तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑसोफेगस हो जाएगा। ऑसो जो फेगस है ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि कहाँ पर, स्टोमक में जाकर खुलती है। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोमक हो जाएगा और इस स्टोमक की जो इंटरनल क्या होती है, वॉल होती है। इस इंटरनल पार्ट पर क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती हैं और इन गैस्ट्रिक सेल्स से ही क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसकी पीएच वैल्यू जिसकी जो पीएच वैल्यू है, राइट, वो 1.8 होती है। मैं शायद भूल रहा हूं तो इसको आप पिछले लेक्चर में जाके करेक्ट कर लेना, राइट। तो एक तो कंपोनेंट क्या होता है यहाँ पर, HCl होता है, राइट। तो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज HCl। देन फिर क्या हो जाएंगे, गैस्ट्रिक जूस हो जाएंगे और गैस्ट्रिक जूस में एक तो क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा एंड थर्ड क्या हो जाएगा, म्यूकस हो जाएगा। HCl के जो प्रेजेंस है उसकी वजह से ही जो पेप्सिन है, रेनिन है, ये एक्टिव होते हैं और फिर ये प्रोटीन के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्रोटीन इज द स्टोमक। स्टोमक के बाद में जो कायम होता है वो कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, देन इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लंबी होती है बट ये नैरो होती है। जैसे ही फूड ड्यूडेनम में पहुंचता है तो सबसे पहले ड्यूडेनम में आकर इसमें क्या मिलता है, लीवर से सेक्रेट किया हुआ और गाल ब्लेडर में स्टोर किया हुआ क्या निकलता है, वाइल जूस निकलता है जो कि फूड में मिलता है, राइट। और जो वाइल जूस होता है उसमें सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट 2 सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में पैनक्रियास से एक क्या निकलता है, जूस निकलता है जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है क्योंकि यह फूड का कंप्लीट क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है। फिर जो फूड है वो कहां पर पहुंचता है, इलियम में, जहां पर इलियम जो इंटेस्टिनल टिश्यूज होते हैं उनसे इंटेस्टिनल जूसेस निकलते हैं और वो इंटेस्टिनल जूसेस फूड को कंप्लीट क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ से जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहीं से फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट होता है, राइट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उसमें विली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विली पाए जाते हैं और ये जो विली हैं, राइट, जो विली सेल्स हैं, ये विली सेल्स डाइजेस्टिव फूड को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उस एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड को ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। जहां पर जो डाइजेस्टिव फूड है वो कहां पर पहुंचता है, सेल तक पहुंचता है और सेल की माइटोकॉन्ड्रिया पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी का यूज सेल्स और टिश्यूज जो है ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए इसी एनर्जी का यूज करते हैं। तो इस तरीके से फूड का क्या होता है, असिमिलेशन होता है। अब आखिरी का बचा इजेशन। तो देखिए जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका असिमिलेशन हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किस में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला सीकम होता है, कोलन एंड देन क्या हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा। जो सीकम होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉलर इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में वाइड होती है बट इसकी लेंथ क्या होती है, केवल और केवल 5 फीट होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही, राइट, वाटर एंड सम जो सॉल्ट्स हैं, मिनरल सॉल्ट्स हैं, उनको एब्जॉर्व किया जाता है और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका इंपॉर्टेंट फर्क क्या है, फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करना, बाद में इसको एनस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से पूरा क्या होता है, डाइजेशन होता है। और इस डाइजेशन में 2 ऑक्सिलरी जो ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स,
वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक क्या हो जाएगा लीवर और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर पेनक्रियाज। क्योंकि आप समझिए लीवर से निकलता है, राइट, लीवर सिंथेसाइजेस बाइल, तो लीवर सिंथेसाइजेस बाइल और बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर आकर ड्यूडेनम में मिलता है। यदि बाइल जूस नहीं निकलेगा तो उससे फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वाइल जूस होता है, वाइल जूस में देयर इज नो एंजाइम फाउंड इन द वाइल जूस, और वहीं वाइल में दो सॉल्ट्स पाए जाते हैं, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट, जो कि फैट को वाटर के साथ में स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देते हैं, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। तो अगर लीवर नहीं होता, एक तो जो फूड है वो रोटन हो जाता है या एक तरीके से सड़ जाता है, किसमें, स्टोमक में या इंटेस्टाइन में, तो ये एक तो रोटिंग को रोकता है, जो वाइल है वाइल स्टॉप्स रोटिंग ऑफ द कायम, और सेकंड क्या है कि बाइल की वजह से ही जो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। इस तरीके से लीवर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। सेकंड अगर हम देखें तो दूसरा क्या है यहाँ पर पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, और पेनक्रियाटिक जूस में कई एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उनके डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए तो पेनक्रियाटिक जूस इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। तो इस तरीके से पेनक्रियाज का भी डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो हम इन्हीं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है इनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि वी हैव टू स्टडी द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल। तो बॉडी ऑर्गन के रूप में भी हमको लीवर और पेनक्रियाज को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, 5 मार्कर के लिए तैयार करना है, राइट। सो लेट्स स्टडी लीवर। अब लीवर का डायग्राम जो है यहाँ पर पूरा का पूरा बना हुआ है। देखिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। रिमेंबर, राइट, ये क्या है, लार्जेस्ट क्या है, ग्लैंड है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कई ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, राइट। उन सभी ग्लैंड्स में से जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, लीवर होती है, राइट। तो फर्स्ट थिंग, लीवर इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एज वेल, राइट। हमने देखा था कि अप्रोक्सीमेटली 78 और 79 बॉडी ऑर्गन्स आर फाउंड इन ह्यूमन body. Out of these 5 organs are most important: human brain, right, then liver, then heart, then lungs and then kidney. तो लीवर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी माना जाता है, और ये ऑर्गन ना होकर क्या है, एक ग्लैंड है। 2 फैक्ट क्लियर हो गए। तीसरा, इसका वेट कितना है, 1.5 kg है, और ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो अपने आप को क्या कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीवर। सी, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड लीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। द वेट ऑफ लीवर इज 1.5 kg एंड लीवर इज द ग्लैंड इन द बॉडी दैट कैन रीजनरेटेड, राइट। तो ये अपने आप को रीजनरेट भी कर सकती है। What is the function and importance of liver, right? वो है secretion of bile, right? तो bile juice is secreted from the liver cells, right? तो bile juice is secreted from the liver juice and जो bile है वो जाकर क्या होता है कि एक थिन मस्कुलर सैक जिसको गाल ब्लैडर कहा जाता है उसमें डक के माध्यम से जाकर स्टोर हो जाता है, और ये जो वाइल है ये कंटिन्यूसली क्या होता है, सेक्रेट होता है, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीवर इज टू सेक्रेट बाइल, राइट, एंड सेक्रेट बाइल कंटिन्यूसली, एंड जो वाइल है इसका कंसंट्रेशन या जो स्टोर होता है वो एक थिन मस्कुलर किसमें, गाल ब्लैडर में होता है। साथ ही साथ जो वाइल है उसमें भले ही क्या है, एंजाइम कंटेन ना हो, बट वाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल सोडियम गाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, राइट, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, राइट। इसके साथ ही दूसरा जो वाइल का इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, वाइल प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम रोटिंग। अगर वाइल नहीं होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड है वो सड़ जाएगा या क्या हो जाएगा, रोटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से वाइल को सेक्रेट करना ये लीवर का इंपॉर्टेंट
रोल होता है। साथ ही साथ यह जो वाइल है वो फैट के इमल्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड वाइल प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम रोटिंग एज वेल। इसके अलावा भी वाइल जो लीवर है उसके कई फंक्शन होते हैं, हम उनको एक एक करके समझते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द synthesize bile, right? So the most important function of liver is to synthesize bile, ये पहला फंक्शन हो जाएगा। दूसरा, हमारी बॉडीज में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें जो डाइजेशन में तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें नॉट ओनली स्मॉलर एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन, राइट, या फॉर्म होते हैं, इसके अलावा भी कई हार्मफुल सब्सटेंसेस, राइट, जैसे अमोनिया गैस है, राइट, वो भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जो लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में क्या कर देता है, सिंथेसाइज कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ लीवर आल्सो सिंथेसाइजेस विटामिन ए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कभी भी हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कंज्यूम कर देते हैं तो द एक्सेसिव ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय लीवर। साथ ही साथ दिस लीवर स्टोर्स ऑर्गेनिक मैटर, राइट, दिस लीवर एंजाइम्स डिफरेंट एंजाइम्स, राइट, फॉर एग्जांपल हेपेरिन, तो ये कई एंजाइम्स को भी रिलीज करता है, हेपेरिन को भी रिलीज करता है। आल्सो लीवर स्टोर आयरन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो ये लीवर के क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। तो 5 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन राइट डेफिनेटली, तो 11 मार्कर के लिए हमने जो है प्रिपेयर कर लिया है। तो फंक्शंस क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीवर इज टू सिंथेसाइज ऑयल। सेकेंड, लीवर आल्सो सिंथेसाइजेज यूरिया। थर्ड, लीवर सिंथेसाइजेज विटामिन ए। लीवर स्टोर्स excessive glucose as a glycogen, liver stores organic matter, liver secretes enzymes, different enzymes को ये secrete करता है, right? जो लीवर है वो हेपेरिन प्रोटीन को क्या करता है, सेक्रेट करता है, और हेपेरिन प्रोटीन की वजह से जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में चिपकता नहीं है, राइट। और लीवर आल्सो स्टोर्स आयरन, राइट, और जिसकी वजह से ही आरबीसी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी पैनक्रियाज। सबसे पहली चीज तो ये है कि पैनक्रियाज इज द ओनली मिक्स्ड ग्लैंड। क्या है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज इज ओनली मिक्स्ड ग्लैंड। एंड सेकंड थिंग इज दैट पैनक्रियाज जो हमारी बॉडी की है वो सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, ऑर्गन है, सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, ग्लैंड है, क्योंकि जो लार्जेस्ट ह्यूमन ग्लैंड है वो क्या है, लीवर है, और पैनक्रियाज क्या हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट होती है, जो कि यू शेप में होती है। कहां पर, राइट, सो पैनक्रियाज इज ऑफ यू शेप प्लेस्ड बिटवीन स्टोमक एज वेल एज ड्यूडोनम। क्लियर। तो यहां पर ये आपको 4 फैक्ट जो है अच्छे से याद हो गए होंगे। सबसे पहली चीज तो क्या है, पैनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज मिक्स्ड ग्लैंड which means this pancreas functions as both exocrine gland and endocrine gland। और जो pancreas है, right, pancreas is a long U-shaped gland located in the middle of the duodenum। clear। अब जो पैनक्रियाज है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के रूप में कार्य करता है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पैनक्रियाज को पढ़ लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन है, एंडोक्राइन पोर्शन की जो लैंगरहैंस आइसलैंड है, वहाँ की अल्फा बीटा और गामा डेल्टा जो सेल से हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारी बॉडी के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। अब जो पैनक्रियास है उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, राइट, एक्सोक्राइन पार्ट सेक्रेट्स एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। तो ये पैनक्रियाटिक जूस को क्या करता है, सेक्रेट करता है। साथ ही साथ जो एंडोक्राइन पार्ट है उससे हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है सेक्रेट होते हैं, राइट। अब अगर हम देखें तो जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड बाय लीवर। और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जूस है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस में कई प्रकार के जो हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे एमाइलेज हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दीज एंजाइम्स जो है
फूड को क्या कर देते हैं, फूड में पाए जाने वाले डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए जो क्या है, इसीलिए जो पूरा का पूरा जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है। साथ ही साथ जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें जो ट्रिप्सिन पाया जाता है, राइट, द एंजाइम ट्रिप्सिन इज सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियास व्हिच एक्ट्स एज अ कैटेलिस्ट। तो ये कैटेलिस्ट के रूप में कार्य करता है कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। तो एक तरीके से जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, क्योंकि ये जो फूड है उसके कंप्लीट डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट। नाउ वी विल स्टडी एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमको किडनी को पढ़ना है, राइट, क्योंकि वी हैव टू प्रिपेयर 5 organs which are most important: brain, right, then heart, then liver, then kidney and lungs। तो हमको जो किडनी है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी पढ़ेंगे। अब देखिए जो ह्यूमन बॉडी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है इसको हम थोड़ा पहले इसका जो क्रक्स है वो समझ लेते हैं। देखिए ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स फूड, राइट, टू गेट न्यूट्रिएंट्स, वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन। तो ह्यूमन बॉडी को सरवाइव करने के लिए, राइट, ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स फूड। 1 minute, clear? See, understand, human body requires food because human body gets nutrition in the form of food and human body requires water, क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो एक्वेटिक फॉर्म में होती हैं, इसलिए वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। एंड थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन हो जाएगा फॉर द रेस्पिरेशन, राइट। सो आवर बॉडी रिक्वायर्स फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, राइट। अब जो फूड है, वाटर है और ऑक्सीजन है उसको जब हमारी बॉडी के द्वारा यूज किया जाएगा या यूटिलाइज किया जाएगा तो सीधी सी बात है हमारी बॉडी में एक तो हमारी जो बॉडी की नीड है वो क्या होंगी, फुलफिल होंगी, वहीं इसके साथ ही कई टॉक्सिन एलिमेंट्स भी क्या होंगे, रिलीज होंगे। अगर वो टॉक्सिन एलिमेंट्स हमारी बॉडी में क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे और हो सकता है हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में कई डिसीजेस भी हो जाए। इसीलिए जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, राइट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो कुल मिलाकर जब हम फूड, वाटर, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से एक तो हमको हमारी बॉडी की नीड फुलफिल हो जाती है, हमें जो है एक तरीके से रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, राइट, और फूड, डाइजेस्टिव फूड भी क्या हो जाता है, बॉडी को प्राप्त हो जाता है, तो नीड फुलफिल होती है। साथ ही साथ इसी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है इसमें टॉक्सिन्स भी निकलते हैं या हार्मफुल एलिमेंट्स भी निकलते हैं और उनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो अक्यूमुलेट होकर हमारी बॉडी को क्या करेंगे, जो है हमारी बॉडी में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। इसीलिए ह्यूमंस में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम में कई ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी डेफिनेशन और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को भी समझेंगे। सी, ह्यूमन ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच आर लेटर डाइजेस्टेड एंड metabolized in our body. After metabolic reactions, the body start sort out useful and toxic substances in an individual. तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वही का वही लिखा है, राइट। तो for the proper functioning of the body, human obtains nutrients, right, from different sources in the form of food which are later digested and metabolized in our body, right. After the metabolic reactions, body start to sort out useful, right,
एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन एन इंडिविजुअल। जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं जैसे ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में मिलकर सेल्स तक पहुंच जाता है, तो वहीं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं उनको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स में बी हार्मफुल, और ये हमारी बॉडी को कई प्रकार की डिसीजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, राइट। सो द बॉडी रिमूव्स ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट, हमारी जो बॉडी है वो ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रेशन के माध्यम से, राइट, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन के माध्यम से सभी जो टॉक्सिन्स एलिमेंट है या मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उनका एक्यूमुलेशन ना हो सके और हमारी बॉडी के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। और उसके लिए एक कई जो ऑर्गन्स हैं उनका एक फुली इवॉल्व्ड क्या पाया जाता है, सिस्टम पाया जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं, राइट। और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्सक्रेशन के लिए डिफरेंट क्या है, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, राइट। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉलो डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन सच एज किडनी, लंग्स, स्किन एंड आईज डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट एंड फूड हैबिट। एग्जाम्पल की बात करें तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रेट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो है अमोनिया को क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं। वहीं जो वर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, वर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रेट, राइट, यूरिक एसिड, और वहीं जो ह्यूमन है वो यूरिया को क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट हैबिट और फूड हैबिट के आधार पर कई क्या होते हैं, एक्सक्रेटरी एलिमेंट्स होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रेट करते हैं, वर्ड्स और इंसेक्ट्स यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, और ह्यूमंस यूरिया को क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, राइट। और हमारी बॉडी से ये जो मेटाबॉलिक, राइट, मेटाबॉलिक वेस्ट है और जो टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करने के लिए क्या पाए जाते हैं, कई ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो वेरियस मेटाबॉलिक वेस्टेज मटेरियल सच एज अनडाइजेस्टेड फूड, water, various dead cells and other organic matter are removed from the body through the excretory system. Clear? तो जो वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जैसे अनडाइजेस्टेड फूड है, वाटर है, डेड सेल्स हैं, अदर ऑर्गेनिक मैटर है, आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सक्रेटरी सिस्टम। इस तरीके से हम एक्सक्रेटरी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग आउट और एलिमिनेटिंग आउट various metabolic waste materials such as undigested food, water, various dead cells and other organic matter. और जो excretory system है उसमें इतने organs involve होते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, लीवर हो जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा. यू वुड से दैट सब लीवर इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग इज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट. तो आप बिल्कुल सही हैं. दरअसल अगर हम देखें तो हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या माना जाता है, किडनी माना जाता है. तो ऑलवेज रिमेंबर इफ यू हैव टू राइट अ 3 मार्कर आंसर देन किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिससे मेनली जो वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या हो जाएगा, यहाँ पर किडनी हो जाएगा. बट बिसाइड्स द किडनी, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड, स्किन से सीबम एज वेल एज स्वेटिंग, राइट. लीवर से क्या निकलती है, आरबीसी, और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या निकलता है, जो है अनडाइजेस्टेड फूड. तो इस तरीके से जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो क्या है, किडनी है. बट इसके अलावा भी लंग, स्किन, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ जो वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो क्या होते हैं, शरीर से एलिमिनेट आउट किया जाता है. क्लियर. नाउ वी विल स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज किडनी,
राइट। किडनी से 11 मार्कर क्वेश्चन या 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा ही जाएगा। चलिए अब हम किडनी को समझते हैं। तो किडनीज आर वीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स located on either side of the backbone and are protected by the ribs and muscles of the back। तो ये क्या है, बीन शेप्ड क्या है स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। और इसीलिए तो जो राजमा है, राजमा बीन है, राइट, तो उसको अंग्रेजी का जो नाम है एक तरीके से उसको राजमा को अंग्रेजी में किडनी बीन्स की ही कहा जाता है, क्योंकि राजमा लुक्स लाइक किडनी, राइट। तो किडनी ये कैसी होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, जो कि आइदर साइड ऑफ द बैकबोन होती हैं और रिब्स और मसल से क्या होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं। साथ ही साथ किडनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन अमंग द 5 ऑर्गन। तो ये 5 ऑर्गन में क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर और वेट होता है 120 to कितना होता है 170 ग्राम्स होता है, राइट। एंड द किडनीज हैव इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो ये कॉनकेव स्ट्रक्चर्स होते हैं। साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स हैं, राइट, यूरेटर हो जाएगा एंड नर्व्स हो जाएगा, ये किडनी में एंटर करते हैं थ्रू हीलियम। तो जो है हीलियम के माध्यम से जो ब्लड वेसल्स हैं या यूरेटर है या जो नर्व्स हैं वो इंटर करती हैं किडनी में हीलियम के माध्यम से, राइट, विच इज अ नॉच, राइट, एट द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, राइट। और इस तरीके से जो किडनी है, किडनी में ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड जाता है, राइट, यूरेटर के माध्यम से जो है वाटर जाता है और किडनी फिर ब्लड की क्या करती है, फिल्टरिंग करती है, एज वेल एज वाटर और जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसके माध्यम से वाटर और किसका, ठीक है, वाटर और सॉल्ट का जो रेशियो मेंटेन करके रखती है और यूराइन को भी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। साथ ही साथ जो रेनल पेल्विस है, रेनल पेल्विस अ लार्ज funnel shaped space in the present inner of the hilum has many projections known as क्या हो जाएगा, कैल्सीज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था और इसके 2 फंक्शंस होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया हो जाएगा, थ्रू यूराइन हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा। तो ये इतना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, किडनी के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये यहां तक जो पूरा का पूरा लिखा है, राइट, ये पूरा का पूरा जो लिखा है ये किडनी की क्या है, इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन है, जिसको आप 3 मार्कर में लिख सकते हैं या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो यहां से शुरू होता है, राइट। तो ध्यान से समझें, जो किडनी है, किडनी हैव एन इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर, एक इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर पाया जाता है, राइट। और उसी इनर कॉनकेव सरफेस में ही, इनर कॉनकेव सरफेस में ही क्या होता है, हीलियम होता है। और जो ब्लड वेसल्स हैं, यूरेटर है और जो नर्व्स हैं वो इसी हीलियम के माध्यम से इनर कॉनकेव सरफेस में क्या होती हैं, पहुंचती हैं। साथ ही साथ जो रेनल पेल्विस होता है ये एक लार्ज क्या होता है, फनल शेप स्पेस होता है, जो कि किडनी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, हीलियम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, कैल्सीज पाए जाते हैं। तो ये हम यहाँ पर किडनी की जो है जनरल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि 3 मार्कर में पूछा जाए तो हमको ये 2 पॉइंट लिख के आना है किडनी के बारे में, राइट। क्योंकि किसी भी ऑर्गन के बारे में अगर 3 मार्कर में आपको लिखना है तो उसका वर्क या उसका जो फंक्शन है ना, और उसका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन को आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर अगर किडनी से 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन और उसके बाद में उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और उसके बाद में उसके फंक्शंस के बारे में बताएंगे। सो सबसे पहले किडनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी किडनी इज इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन अमंग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट organs. Second, kidneys are vein shaped structures located on either side of the backbone and protected by the ribs and muscles of the back, right. Each human adult kidney has a length of 10 to 12 centimeter, width of 5 to 7 centimeter and weight of
20 to 170 ग्राम। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द किडनीज हैव एन इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर एंड देयर इज अ हिलम इन दिस इनर कॉनकेव स्ट्रक्चर और इनर कॉनकेव सरफेस, राइट। और इसी इनर कॉनकेव सरफेस में ही ब्लड वेसल्स, राइट, यूरेटर और जो नर्व सेल्स हैं वो क्या होती हैं, इंटर करती हैं, राइट। तो द ब्लड वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व्स enter the kidneys through the hilum which is a notch, the inner concave surface of the kidney। साथ ही साथ जो रेनल पेल्विस होता है, ये रेनल पेल्विस इज अ लार्ज फनल शेप स्पेस इज प्रेजेंट इनर टू द हिलम, राइट। तो ये क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। किडनी हैज टू फंक्शन, फर्स्ट इज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया थ्रू यूराइन, राइट, एंड ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा। चलिए अब हम अगर यहाँ पर किडनी के जो और फंक्शन की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन की, तो वो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक लॉन्ग एंड क्वाइल ट्यूबल्स, जिनको ही क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है, और जो कि उसकी स्ट्रक्चरल क्या है, यूनिट है। यहाँ से भी 5 मार्कर को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक लॉन्ग एंड क्वाइल ट्यूबल्स, जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। एंड नेफ्रॉन्स को 5 मार्कर के लिए तैयार रखना है। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। तो किडनी किसके माध्यम से फंक्शन करती है, नेफ्रॉन्स के माध्यम से। तो नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, जिसमें से पहला पार्ट क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, एंड सेकंड क्या होता है, रेनल ट्यूबल होती है। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी एंड ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, राइट। ग्लोमेरुलस हो जाएगा एंड सेकंड क्या हो जाएगा, रेनल ट्यूबल हो जाएगा। जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ ए बंच ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफिरेंट आर्टियोल्स होता है। तो राइट, जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस right, glomerulus consists of a bunch of capillaries formed by afferent arterioles, right। और जो blood है, right, blood from glomerulus is carried away by afferent arterioles, right। तो जो ब्लड है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, इन्हीं एफियरेंट आर्टियोल्स के द्वारा किया जाता है। तो जो ईच नेफ्रॉन है उसमें एक ग्लोमेरुलस होता है, और ग्लोमेरुलस जो है वो बंच ऑफ कैपिलरी से मिलकर बना होता है, जो कि एफियरेंट आर्टियोल से मिलकर बनी हुई होती हैं। और इन्हीं एफियरेंट आर्टियोल्स के माध्यम से ही जो ब्लड है उसको क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। क्लियर। अब दूसरे स्ट्रक्चर या दूसरे भाग की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, रेनल ट्यूबल हो जाएगा। तो द रेनल ट्यूबल स्टार्ट विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर, और उसको ही क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। तो रेनल ट्यूबल, द रेनल ट्यूबल स्टार्ट विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल, एंड दिस इंक्लूड्स द ग्लोमेरुलस, और ये किसको, ग्लोमेरुलस को इंक्लूड करता है। द माल्पिगियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एज वेल एज बोमेंस कैप्सूल। तो जो बोमेंस कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस है उसको क्या ये दोनों मिलकर किसको बनाते हैं, द माल्पिगियन बॉडी को। तो द माल्पिगियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल हो जाएगा। साथ ही साथ द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन द ट्यूबुल नेक्स्ट टू द बोमेंस कैप्सूल इज द प्रोक्सिमल, राइट, कॉन्वोल्यूटेड क्या हो जाएगा, ट्यूबुल हो जाएगा। और आगे जाकर यही जो है पूरा का पूरा जुड़ जाता है किससे, यूराइन सिस्टम से, राइट। तो हम यहाँ तक जो है, क्लियर, यहाँ तक आपको इसका पूरा का पूरा जो है लिखना है। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के बारे में आप यहाँ तक जो है क्या लिख सकते हैं, जानकारी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, नाउ वी विल स्टडी एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एक्सक्रेशन कैसे होता है उसको हम 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, राइट। तो एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस, देखिए, एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस
वेयर ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो जितनी भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। एंड एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस इज कैरीड थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट, राइट। तो एक्सक्रेशन में, राइट, एक्सक्रेशन में मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है, जिसमें कई डिफरेंट बॉडी पार्ट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और कई इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, राइट, इन अ सीरीज ऑफ प्रोसेस में कई इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। डिफ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो जो लोअर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या पाया जाता है, डिफ्यूजन पाया जाता है। बट ह्यूमन क्या है, एक एक्सेप्शनल मशीन है। ह्यूमन बॉडी इज अ एक्सेप्शनल मशीन वेयर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, फॉर एन एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन टेक प्लेस, राइट। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो डिफ्यूजन हो जाता है, बट ह्यूमन बॉडी फुली डेवलप्ड क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये एक्सेप्शनल क्या है, एक मशीन है, या इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, जहां पर कई लाइफ प्रोसेस चलती हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है। और एज अ रिजल्ट मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इन वेरियस फॉर्म दैट इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अगर हम देखें तो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करते हैं, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में जो है प्रोड्यूस होता है। फिर जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन है, तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके माध्यम से भी वाटर और कई टॉक्सिक जो है सब्सटेंसेस जो है ब्लड में होते हैं, राइट। तो ब्लड में कई टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल भी घुले हुए होते हैं। फिर डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन में अनडाइजेस्टेड क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, राइट। और क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, जैसे यूरिया, अमोनियम, और क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर शायद ये स्लाइड जो है कॉपी हुई है, 1 मिनट। तो यहां पर ये कॉपी हुआ है। तो हम यहां पर थे कि जो वेरियस नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, राइट, तो ह्यूमंस में कई लाइफ प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, यूरिया, अमोनियम और जो यूरिक एसिड है तो हैं, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। आल्सो, राइट, इन एडिशन टू डीज कई केमिकल्स और जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट, फ्रॉम द मेडिकेशंस और हार्मोनल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थोड़ा इतना रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिया, अमोनियम, यूरिक एसिड के साथ साथ कई केमिकल्स के साथ साथ टॉक्सिक कंपाउंड्स, राइट, फ्रॉम मेडिकेशंस, राइट, और हार्मोनल प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू एलिमिनेट दीज वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, राइट। तो ह्यूमन बॉडी फुली डेवलप्ड है, इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन से इनको बाहर नहीं निकाला जाता है। इसी वजह से जो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट है, उनको डिफरेंट प्रोसेस के माध्यम से डिफरेंट ऑर्गन से क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। जिसमें से अगर हम देखें तो ब्लड है, राइट, ब्लड में ही क्या होते हैं, कई हार्मफुल सब्सटेंसेस घले हुए होते हैं। तो ब्लड कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड क्या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो ब्लड कंटेन्स बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसीलिए भी हमें एक ऐसे ऑर्गन की जरूरत है जो कि यूजफुल, राइट, जो कि यूजफुल सब्सटेंस को पास आने दे और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको क्या कर दे, फिल्टर कर दे। हैंस किडनीज which separate useful substances by reabsorption and toxic substances by producing urine। तो जो किडनी है वो ब्लड की फिल्टरिंग कैसे करती है वो समझना। किडनीज, राइट, किडनीज सेपरेट सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस बाय रीअब्जॉर्प्शन। तो किडनीज जो है वो इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसको यूरिन के रूप में क्या कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं, राइट। एंड किडनी हैज अ स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन
यूनिट जिसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है, वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड एंड ईच किडनी कंटेन्स अ मिलियन नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ही क्या है, जो है फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसके माध्यम से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ब्लड के जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं उनको रीऑब्जर्व किया जाता है और हार्मफुल सब्सटेंसेज को यूरिन के माध्यम से क्या किया जाता है, या यूरिन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा कैपिलरीज ऑफ किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड एसेसियस सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर? तो कैपिलरीज ऑफ किडनीज फिल्टर द ब्लड and the essential substances like glucose, amino acid, salts and required amount of जो water है वो क्या किया जाता है, रीऑब्जर्व किया जाता है और फिर वही जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में क्या होता है, चला जाता है। राइट? जो एक्सेस वाटर है और जो नाइट्रोजिनियस क्या है, वेस्ट है, तो एक्सेस वाटर को और नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है उसको यूरेन के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूराइन दस प्रोड्यूस्ड इज पास्ड टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी से जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, भेज दिया जाता है यूरेटर्स के माध्यम से। एंड द यूरिनरी ब्लैडर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये किसके रूप में कार्य करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और जैसे ही हम टॉयलेट करने जाते हैं तो द ब्रेन सिग्नल्स, राइट, हमारा ब्रेन क्या करता है, सिग्नल्स देता है और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एंड the brain signals the urinary bladder to contract and through the urinary opening called क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा यूरिन क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया हो जाएगा थ्रू क्या हो जाएगा, यूरिन। राइट? तो एक तो किडनी ब्लड की फिल्टरिंग करती है, साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन। इसका मतलब है कि जो किडनी है वो हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट को जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करती है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड किडनीज। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, लीवर। देखिए लीवर भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो कि हार्मफुल अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो लीवर इज आल्सो इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड दिस कन्वर्ट्स एक्सेस अमोनिया NH4 इनटू यूरिया विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम। और जो यूरिया है वो अमोनिया से क्या होता है, लेस हार्मफुल होता है। साथ ही साथ लीवर सिंथेसाइजेस बाइल पिगमेंट। राइट? और जो बाइल पिगमेंट फॉर्म कहां से होता है, द बाइल पिगमेंट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ द डेड आरबीसीज। जो डेड आरबीसीज होती हैं उनकी हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से ही क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट क्या होता है, फॉर्म होता है। तो एक तरीके से एक तो लीवर यूरिया को सिंथेसाइज करता है और दूसरा जो बाइल पिगमेंट है उसको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तीसरा क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। तो देखिए जो रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में हम इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, जब हम रेस्पिरेशन में इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो उसमें CO2 क्या होता है, ज़्यादा होती है। तो द लंग्स एक्सहेल द CO2 डिजॉल्व इन द ब्लड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन अंडर द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के माध्यम से CO2 को निकाल दिया जाता है, साथ ही साथ कुछ वाटर वपूर को भी निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। अब स्किन में क्या पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। राइट? और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो वाटर साल्ट्स और यूरिया को स्वेट के रूप में क्या कर देती हैं, निकाल देती हैं। राइट? सो देयर आर स्वेट ग्लैंड्स। राइट? देयर आर स्वेट ग्लैंड्स ऑफ स्किन। राइट? और जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिक वेस्ट को, जैसे वाटर सॉल्ट्स को और यूरिया को स्वेटिंग के रूप में क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ हमारे जो स्किन है उसमें ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इन ऑयल ग्लैंड्स के माध्यम से जो सीबम है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी हमने समझा था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टिकम में
जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एनस से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, right? So in this way we have studied excretory system as well, right? Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.